गुड मॉर्निंग क्लास 10th। एक बार फिर से हम इस चैप्टर को लेके आपके सामने हैं और कल हमने बात कर रहे थे हम मृदा के वर्गीकरण के बारे में। हमने इसमें देख लिया था कि कितने प्रकार की मृदा होती है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मृदा है वो 6 प्रकार की होती है। जैसे पर्वतीय मृदा है, जलोढ़ है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपसे फिर से कह रहे हैं, जो नहीं आ रहा है आपको वो आप अलग से दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको सबसे पहली जो मृदा है उसको लेके चलते हैं, जिसका नाम है जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा सबसे पुरानी मिट्टी होती है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक है, और जो हमारे भारत, अगर हम अपने भारत के मैप को देखें तो ये जो जलोढ़ मृदा है ये एक बहुत बड़े भाग पर फैली हुई है। जैसे कि मैंने कल भी आपको मैप देखना बताया था कि नीचे जो भी लाइट कलर से करा हुआ है, जो भी कलर दिए गए हैं और जो मैप में कलर हैं वहाँ पर वही मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में हम देखेंगे कि लाइट ग्रीन का यूज़ किया गया है। तो जिस जिस भाग में ये कलर है, या इस मान लीजिए कि ये किसकी प्राथमिकता है यहाँ पर, जलोढ़ मृदा की। तो ये जो पूरा उत्तर का मैदान है, ठीक है, भारत के मैदान में हम आगे भी बात करेंगे कि 3 जो अगर नदी तंत्र देखें तो 3 नदी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्म नदी तंत्र। ठीक है, ये जब नदियों वाला चैप्टर आएगा इसको हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर इस चीज़ को बताने का मतलब ये है कि ये जो सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है, गंगा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, तो ये जो एरिया है ये किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर किसकी प्राथमिकता है? जलोढ़ मृदा की प्राथमिकता है। अब हम देखेंगे कि जो जलोढ़ मृदा है, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा को जानने के लिए ये जान लीजिए कि जो जलोढ़ मृदा है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया जलोढ़ के बारे में कि ये प्राचीन मृदा है। ठीक है, और उत्तर पूर्व भाग में पूरी तरीके से जो तीनों तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, तो इन तीनों तंत्रों में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। तो जो जलोढ़ मृदा की हम बात कर रहे हैं वो होती है आपकी 2 प्रकार की। ठीक है, ये आपने 9th में भी देखा होगा कि ये 2 प्रकार की होती है। पहली को हम कह देते हैं बांगर नदी, बांगर मिट्टी। ठीक है, दूसरी को हम कहते हैं खादर। ठीक है, पहले को हम क्या कहते हैं? बांगर, और दूसरी है खादर। ये जो दोनों प्रकार हैं वो किसके प्रकार हैं? जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। अब इसको आगे समझने की कोशिश करो तो जो ये बांगर है ये क्या है? प्राचीन मृदा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बांगर की अगर ट्रिक बंदर से याद कर लीजिए। ठीक है, बंदर क्या है? बहुत पहले से ही हैं दुनिया में, है ना। जब से अगर हम सतयुग की बात करें तब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो है, वो क्या है? धरती पर है। तो अगर उसी से ये ट्रिक रिलेट करके देखें तो हमेशा जो बांगर है वो क्या है? हमारी प्राचीन मृदा है। ठीक है, यानी कि खादर से पहले बनी बांगर। और बांगर जो बनी, इस मिट्टी के कण क्या होंगे? इस मिट्टी के कण होंगे मोटे होंगे। ठीक है, अगर बांगर टाइप की मिट्टी आप देखें तो वो किस प्रकार के होंगे? उनके जो कणों का आकार है वो हमेशा बड़ा रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? जलोढ़ मृदा के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो बांगर की बात कर रहे हैं, बांगर जो है वो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये क्या है? एक प्राचीन प्रकार की मृदा है। ठीक है, और इसके जो कणों का आकार है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आप बांगर के बारे में याद करेंगे। अब जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरा प्रकार है जलोढ़ मृदा का, वो है खादर। ठीक है, खादर को आप उसी के उल्टे में बिल्कुल याद कर लीजिए कि ये नवीन प्रकार की मृदा है। वो प्राचीन थी और ये क्या है? नवीन है, और इसके कणों का जो आकार है वो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बांगर जो है वो प्राचीन है, उसके कणों का जो आकार है वो क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, और जो खादर है वो नवीन मृदा है और इसके कणों का आकार छोटा होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। अगर आपसे कोई ओरली पूछ लेता है कि बांगर और खादर में क्या अंतर है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे और डिफरेंसेस हैं जिसको हम देखते हैं इसमें। तो देखिए ये क्या है? अभी जैसे मैंने आपको बताया था इसमें
कि कणों के आकार पे क्या होगी, ये जो मृदा की पहचान की जाती है। अब इसको वैसे ही करेंगे जैसे कि अंतर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्लासेस में भी बताए हैं आपको कि 3 पैराग्राफ में आप अंतर लिखते हैं, कभी भी 2 पैराग्राफ में आप 2 लाइन्स में अंतर नहीं लिखेंगे। जब भी अंतर आता है तो 3 पैराग्राफ का यूज़ कीजिए। पहले विषय लिखिए, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे आप, विषय, कि अगर आप दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं तो विषय क्या है उस चीज़ का। जैसे अभी अगर हम तुलना कर रहे हैं ना, तो अभी हमने कह दिया कि फॉर्मेशन क्या है, यानी कि इसका बेसिक फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अवस्था कह दीजिए। अगर आप इसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं तो विषय के नीचे हम क्या लिख देंगे, अवस्था, ठीक है। और अब ये बांगर नदी की बात, बांगर मिट्टी की बात है और ये खादर की मिट्टी की बात है। तो अवस्था के नीचे क्या आ जाएगा, ये क्या है, प्राचीन है, ठीक है, और ये क्या है, नवीन है। हम इसको अगर ऐसे अपने अंतरों को करें तो ये क्वेश्चन भी अच्छा लगता है और पढ़ने वाले को भी आसानी होती है, ठीक है। अब दूसरा विषय हम ले लेंगे कणों का आकार, ठीक है। कणों का आकार ले लेंगे। बांगर में आपको पता है कि कणों का आकार बड़ा होता है और खादर में छोटा होता है। तो ऐसे करके अगर हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलें तो हमें हर चीज़ क्या होगी, क्लियरली उसे समझ में आ सकती है, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपने देखी, जलोढ़ मृदा जो है वो बहुत प्राचीन मृदा है, ठीक है। उत्तर के जो पूरा मैदान है उस पर ये बनी हुई है। 2 भागों में इसको बांटा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, बांगर नदी और सॉरी नदी बोल रही हूँ, पुराना जो बांगर मिट्टी है, ठीक है, और दूसरी जो है खादर। यहाँ पर पुराना यूज़ किया गया है, इसका मतलब प्राचीन है, और दूसरी जगह पे आपके लिए यूज़ किया गया है नया जलोढ़ यानी कि खादर, ठीक है। अब इसमें भी अंतर बताया गया है कि बांगर मृदा में क्या होते हैं, कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो कण का आकार होगा वो बड़ा होगा, और जो खादर है उसमें जो कण के आकार होंगे वो महीन होंगे, ठीक है। जलोढ़ मृदा क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। और इस मृदा में पोटाश है, फास्फोरस है, चूना युक्त आदि जितने भी खनिज हैं वो सब मिले रहते हैं। और इसकी अगर महत्वता देखें कि कहाँ पर इसकी महत्वता ज़्यादा है, किस फसल में इसकी महत्वता ज़्यादा है, तो ये गन्ना उगाने में, चावल उगाने में, गेहूँ उगाने में, ठीक है, दाल उगाने में आदि में क्या आती है, सबसे ज़्यादा काम आती है। तो इसको अगर आप मैप में देखें, ठीक है, हमने कहा गेहूँ उग रहा है, चावल उग रहा है, ठीक है, गेहूँ है, चावल है और दाल है, तो गन्ना है, ये चीज़ जलोढ़ मृदा बहुत अच्छा काम करती है इस फसल में। तो अगर आप बेसिक चीज़ें सीखें कि आज भी अगर आप देखते हैं जो ये एरिया है यूपी साइड है ना, यहाँ थोड़ा सा स्थान जो है गुजरात का है, तो यहाँ पर चावल, गेहूँ और गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जलोढ़ मृदा है, इसीलिए इन जगह पर क्या है, जो चावल है, गेहूँ है, दालें हैं वो ज़्यादा होती हैं। पश्चिम बंगाल में आप देखिए चावल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, क्योंकि वहाँ जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा में चावल की जो फसल है वो अच्छी होगी, ठीक है। और जहाँ जो चीज़ अच्छी होगी उसकी मात्रा वहाँ पर उपयोग करने में ज़्यादा होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने सीख लीजिए आज। ये किसके बारे में बात हो रही थी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। और इसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। अब बात आती है काली मृदा की, ठीक है। कभी भी एसएसटी को रटा नहीं जाता है, आप उसको क्या कर लीजिए, बिल्कुल फॉर्म में पढ़िए कि हमें इस सब्जेक्ट से, मतलब अगर हम काली मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं या जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हमने सोच के रखनी है दिमाग में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लाइन लाइन पढ़ें। तो हमें क्या करना है, जैसे पहले मिट्टी के बारे में जान लो कौन सी मिट्टी है, ठीक है। एक पॉइंट ही हो गया हमारा, हमने मिट्टी के बारे में जान लिया कि वो मिट्टी कौन सी है। दूसरी चीज़, क्या उसका कोई और नाम तो नहीं है, जैसे अभी आप काली मिट्टी को पढ़ेंगे तो उसको और भी अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़, आप मिट्टी के बारे में ध्यान रखिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो मिलकर बनी रहती है, ठीक है। चौथी चीज़ ये ध्यान रखो कि कौन कौन से क्षेत्रों में वो पाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। फिर 5वें में आप इस जो पॉइंट है इसको ख़त्म कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में अगर वो पाई जा रही है तो उससे फसल कौन कौन सी हो रही है, वहाँ पर किस फसल के लिए ये मिट्टी लाभदायक है। तो इन 5 पॉइंटों में आप अपनी जो दिमाग है उसमें आप क्लियरली रख सकते हो कि कौन सी मिट्टी कहाँ होती है, क्यों होती है, कौन सी फसल है, ये सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं ध्यान में, ठीक है। तो आपको ऐसे कोई क्रैमिंग या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, कि लाइन टू लाइन पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरी मिट्टी हम देखते हैं कि ये काली मिट्टी है, इसको
किस रंग से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमेशा इससे क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, सबसे बड़ा योगदान है इसका कपास की खेती में, और ये पाई जाती है उत्तरी पश्चिमी भागों में। ठीक है, कल अगर मैप की बात करें तो हमने देखा था, इसमें काली मिट्टी देख लीजिए इस रंग से है, तो ये जो पूरा एरिया है बीच का, मध्य प्रदेश है, गुजरात एरिया है। ठीक है, यहाँ नीचे आ जाते हैं तो ये सारी जो क्षेत्र है इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। किसके लिए बहुत ही उपयुक्त है? कौन सी फसल के लिए? अपनी कपास की फसल के लिए। ठीक है, बेसाल्ट युक्त होती है, बेसाल्ट के मिलने से बनी होती है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको किसके बारे में दी जा रही है? काली मिट्टी के बारे में दी जा रही है। और कणों का आकार अगर देखें तो इसमें कणों का जो आकार है वो बहुत ही छोटा होता है। और इसमें अगर खनिजों की बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश और चूने जैसे बहुत ही जो पौष्टिक तत्व हैं वो इसमें मिले रहते हैं। बस इसमें जो फास्फोरस की उसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, और गर्म और सूक्ष्म मौसम में, ठीक है, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, मौसम में नमी कम है, बारिश कम हो रही है, तो उसमें इन जो मिट्टी होगी काली मिट्टी, उसमें क्या पड़ जाएंगी? दरारें पड़ जाएंगी, जैसे कि आपको नीचे पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, सूक्ष्म मौसम होने में या फिर बारिश का कम होने में ये जो काली मिट्टी है इसमें क्या पड़ जाएगी? दरारें पड़ जाएंगी, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने सीखा, दो मिट्टियों के बारे में सीख लिया, एक तो जलोढ़ मृदा है और एक दूसरी है काली मृदा है। ठीक है, तो इतना आप पढ़ते चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, फिर आगे का हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे।